गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। वो है चैप्टर 5। इसका नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ किए थे, तो उसमें क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले क्लास क्रिएट करते थे बाय यूजिंग कीवर्ड क्लास। हर क्लास का एक नाम होता है, इसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस रहता है। ये बंद हो गया क्लास। इसके अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग पढ़े थे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी, लोकल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। पहला आता है व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। तो डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। डेफिनेशन क्या है? Constructor is a member function having same name as of its class name। मतलब कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नाम वही होगा जो उसके क्लास का नाम है। जैसे कोई क्लास बनाते हैं हेडर फाइल दे के, मान लीजिए कोई क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सैम्पल। अब इसके अंदर जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग तो वो हमेशा पब्लिक में ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग सैम्पल। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ। इसके अंदर कोई और भी फंक्शन रह सकता है, जैसे मान लीजिए वॉइड शो रख रहे हैं, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कहलाया, ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन कहलाया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका नाम भी सैम्पल है और इसका नाम भी सैम्पल है। अगर हम इसका नाम को चेंज कर दें या इस फंक्शन का नाम को चेंज कर दें तब फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन, मेंबर फंक्शंस हैविंग सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्यों? व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, या व्हाट इज़ द कह सकते हैं यूज़ ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है जो हम लोग समझ सकते हैं? यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो मेन यूज़ है, इट इज़ यूज टू assign a legal value to the data members। हम लोग जो डेटा मेंबर्स होता है किसी क्लास के अंदर में, उसको जब हम एक लीगल वैल्यू देना चाहते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। It is called automatically when object is created। जब भी हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो देखते हैं एक प्रोग्राम किस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और ये किस प्रकार से कॉल होगा। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तब क्या होता है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए इसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम लोग डेमो।
अब इसमें दो वेरिएबल लेते हैं, एक x ले लिए हैं और एक y। स्टार्ट करते हैं पब्लिक में, एक फंक्शन बनाते हैं void, मान लीजिए इसका नाम देते हैं get, और ये क्या कर रहा है, x बराबर 10 और y बराबर 15। ये बंद हो गया गेट फंक्शन। एक फंक्शन और बना रहे हैं void show, और ये क्या करेगा, cout /n x इक्वल्स टू x, cout /n y इक्वल्स टू y। ये बंद हो गया और ये आपका बंद हो गया क्लास। मेन में आ जाते हैं, void main। ध्यान रखिए अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किए हैं, ये एक क्लास बनाए हैं, इसमें एक मेंबर फंक्शन है गेट और एक मेंबर फंक्शन है सो। ये मेरा क्लास बंद हुआ है, दो डेटा मेंबर्स है x और y। मेन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक डेमो जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए उसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम s। अब अगर हम कॉल करते हैं s.get और फिर कॉल करेंगे s.show और यहाँ यूज़ करते हैं get ch, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 15। ठीक है, कैसे आ रहा है, ये काम क्या किया, ये इसको बुलाया। अब कंस्ट्रक्टर में, ये बिना कंस्ट्रक्टर का हुआ, बिना कंस्ट्रक्टर का है तो क्या करना होगा, इस फंक्शन को पहले कॉल करना होगा, ये x और y को एक वैल्यू असाइन करेगा और फिर हम उसको कॉल करेंगे। चलिए मान लेते हैं अगर हम इस गेट को कॉल ना करें, क्या कर रहे हैं हम लोग, s डॉट सीधा किसको कॉल कर दे रहे हैं, सो फंक्शन को, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आउटपुट आएगा ज़रूर, लेकिन ये आउटपुट क्या देगा आपको, एक गार्बेज वैल्यू देगा, गार्बेज वैल्यू, और ये भी क्या देगा, गार्बेज वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं x और y को एक लीगल वैल्यू देना, जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे गेट को, ये तो गेट कॉल होगा नहीं, तब आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़, कि यहाँ जो हम गेट नाम का फंक्शन बनाए हैं इसका नाम को आप बदल दीजिए, इसका नाम क्या कर दीजिए, वही नाम का एक फंक्शन बनाइए जिस नाम का क्लास है। तो हम लोग का क्लास किस नाम का था, डेमो के नाम का था, तो हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, उसका नाम क्या दे दिए, डेमो। ध्यान रखिए कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये हमेशा पब्लिक में बनेगा, इसको हम अलग से कॉल नहीं करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाएंगे लास्ट में। अभी देखिए ये जो है ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम का है। अब यहाँ जैसा ही आप डेमो का s को कॉल कीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ये क्या कर रहा है, s.show को कॉल करना पड़ा। अब आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 10, अब जो वैल्यू था x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नीड फॉर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का जरूरत क्यों पड़ रहा है हम लोगों को। तो कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास इज नीडेड so that the compiler automatically initialize an object as soon as it is created। पिछले प्रोग्राम में देखे थे हम लोग कि कंस्ट्रक्टर बनाने से क्या फ़ायदा होता है, कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसा ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अपने आप उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। अगर एक नॉर्मल फंक्शन है तो उसको हमको अलग से कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अलग से कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कहाँ कहाँ इसको बना सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड लाइक एनी अदर मेंबर फंक्शन। जैसे आप नॉर्मल मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते थे,
क्लास के बाहर बनाते थे, उसी प्रकार से आप किसी क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसको आप क्लास के अंदर बना सकते हैं और क्लास के बाहर भी। मतलब जो कंस्ट्रक्टर होगा इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। तो देखते हैं आउटसाइड कैसे करेंगे हम लोग। आउटसाइड कैसे करेंगे, तो एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए इसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम लोग सैम्पल। कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, पब्लिक में रहेगा। क्लास का नाम सैम्पल है, चलिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा, फिर सैम्पल ही हो जाएगा। इसका हम बॉडी चाह रहे हैं बाहर बनाए, तो बाहर बनाने का क्या रूल होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, सैम्पल। वहाँ रिटर्न टाइप यूज़ करते थे, यहाँ रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो क्या यूज़ करेंगे, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है हम लोग का, सैम्पल। फिर यहाँ क्या लग जाएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर का नाम सैम्पल। अब यहाँ आप जो भी चाहते हैं वो दिखा दीजिए, सी आउट हेलो C++, ये बंद हो गया। ध्यान रखिए इस चीज़ को अंदर भी कर सकते थे, यहाँ पे भी डायरेक्ट बॉडी बना सकते थे। ये हम लोग देख रहे हैं जो इसका बॉडी बना रहे हैं वो आउटसाइड द क्लास। कॉल कैसे होगा, void main। अब यहाँ पे क्या नाम है मेरा क्लास का, सैम्पल। सिर्फ s एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉल हो जाएगा। अलग से इसको कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। जितना बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा उतना बार आपका ये हेलो C++ दिखाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है एक बार दिखाएगा, अगर 2 बार SPD जो भी वेरिएबल बनाते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा वो 2 बार दिखाएगा, और जितना बार चाहें उतना बार बना सकते हैं। तो देख लेते हैं एक और प्रोग्राम जिसमें वैल्यूज़ हम लोग थोड़ा सेंड करते हैं। कंस्ट्रक्टर हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे, एक आएगा डिफ़ॉल्ट, फिर आएगा पैरामीटराइज्ड और फिर आएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। खैर वो आगे है, अभी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में था। हेडर फाइल एक क्लास मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं डेमो। वेरिएबल लेते हैं A B। कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, पब्लिक में। अंदर में तो डेमो, चाहे तो वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं या बाहर में भी रख सकते हैं। अलग से फंक्शन चाहते हैं void show, इसका बॉडी भी हम लोग बाहर ही बनाएंगे, दोनों का बॉडी बाहर। इस फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है, ये एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। इसका बॉडी बाहर बनाने का क्या रूल होगा, डेमो स्कोप रिजोल्यूशन डेमो। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ जो भी वैल्यूज़ आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, b बराबर 25। अब आ जाइए void डेमो स्कोप रिजोल्यूशन और फंक्शन का नाम क्या है, show। और यहाँ सी आउट करा लीजिए क्या, /n a = a एंड सी आउट /n b = b। ये हो गया आपका क्लास। तो यहीं बंद हो चुका था मेरा। मेन कैसे बनेगा, void main। यहाँ जाइए, क्या नाम था क्लास का, डेमो। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसके नाम से, d के नाम से, और यहाँ कॉल करेंगे, डेमो को कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ किसको कॉल करेंगे, d.show को कॉल करेंगे। गेट ch आउटपुट क्या देगा, ये आपका आउटपुट दे देगा आपका a = 50 और b = 25। तो ये हुआ हम लोगों का आउटपुट, जो कि कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग देखे हैं। अगर ये एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता, इसका नाम कुछ और होता, तब इसको हम यहाँ पे अलग से कॉल करते, लेकिन इसका नाम सेम है जो क्लास का नाम है, इसीलिए अलग से कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।